कहा जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पचपदरा जा रहे थे भोमाराम जी। तो आशोत्रा ब्रह्मधाम में दर्शन के लिए वहाँ उनका जो पूरा समूह था, पूरा जो आध्यात्मिक जो इस यात्रा में जो भी संगी साथी होते हैं, तो वहाँ ये ब्रह्मधाम आशोत्रा में दर्शनार्थ के लिए, तो उस समय का ये वीडियो है और कल से ये बहुत ज़्यादा वायरल है। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ उनके जाने के मार्ग में रुकावट पैदा की गई, बाधाएं उत्पन्न की गई। कई लोग कह रहे हैं कि जब भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री श्री 1008 तुलसाराम जी बावसी जब प्रवास पे होते हैं, ब्रह्मधाम आशोत्रा में नहीं होते, तब इस प्रकार के कार्यक्रम बनते हैं। क्यों बनते हैं, ऐसे कई ग्रुपों में सवाल उठे। और सच तो ये है कि अंतरतम को बहुत दुख महसूस हो रहा है दोस्तों। मुझे अपन हमेशा इस जगत को मार्ग बताने वाले, हमको क्या कहा गया, ये कहते हैं कि वयम राष्ट्र जागरे में पुरोहित। जब हम पथ प्रदर्शक की भूमिका में होते हैं, मार्ग दिखाने वाले, इस जगत को राह प्रशस्त कराने वाले, पथ के प्रदीप हमको माना जाता है कि हमारे होने से रास्ते शिक्षा के कारण उज्जवल होते हैं। तब सोशल मीडिया पे ऐसे जो वीडियो आते हैं तो बहुत ही एक विचारणीय मन में हालत होते हैं। दोस्तों, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन है इन सब के पीछे? वो एक कहा कि कौंपले फिर फूट आई है कहना उसे, वो न समझा है और न समझेगा, लेकिन फिर भी कहना उसे। तो साथियों, इतिहास गवाह है। आप देखिए कि सुकरात को जहर दे दिया गया। आप जितने भी दुनिया के महान संत देखिए, उनके पीठ पीछे कितनी साजिशें रची गई, कितने षड्यंत्र, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन सत्य का जो दीपक होता है, कभी दोस्तों कहते हैं कि भयंकर आंधियां हो, तूफान हो, लेकिन हौसले अगर है बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं। दोस्तों, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री तुलसाराम जी बावसी सैकड़ों हजारों मंचों पे बावसी को मैं जब साक्षात बिल्कुल नज़दीक से देखता हूँ, बावसी का बेपना प्यार भी मेरे प्रति होता है। कभी मेरी पीठ पे जोर से मुक्का मारना प्यार से, कभी जोर से भींचना, हाथों से खींचना। एक ऐसी दिव्यतम अनुभूति, एक ऐसी मूर्ति, ऐसे संत आजकल दोस्तों है कहाँ। और एक समय ऐसा था दोस्तों, जब फिजाओं में चहुं और एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं, ध्यानस्थ सा माहौल। मुझे याद आ रहा है 1980-70 का जो दशक था, 80 का दशक, और फिर धीरे धीरे 90 के दशक में थोड़ा सा आधुनिकता का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन दोस्तों, 80 के दशक में जब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, जिनका नाम लेता हूँ तो मेरी जीवा धन्यता को महसूस करती है। मैं धन्यता को उपलब्ध होता हूँ जब दाता, हम सब के आराध्य, और बल्कि 36 कौम के लोग जिनको वो मानते हैं, दाता खेताराम जी बावसी, खेतेश्वर जी, तो उनके नाम की जो महक थी
जो आज भी है, थी और रहेगी। युग बीतेंगे, सदियां बीतती जाएगी, लेकिन ये धरती, ये पृथ्वी, ये ग्रह पृथ्वी नाम का जो है, गौरव करेगा कि इस मिट्टी में, राजस्थान की इस मिट्टी में दाता खेतेश्वर जी जैसे अवतरण एक महत्तम घटना कह सकते हैं। एक ऐसा पल जब ऐसी दिव्य चेतनाएं, परमात्मनीय एहसास और साकार जो देह थी इस संसार में प्रकट हुई। जो उस समय के लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। हम भाग्यशाली है दोस्तों कि 80 के दशक के लोग अभी भी हमारे बीच में हैं। कितनी ममता, वात्सल्य, स्नेह, प्रीत, अपनी मारवाड़ी में कहते हैं कि कतरो मोह, तो कितने मोह वाले लोग 80 के दशक के लोग दोस्तों। और उस समय दाता का प्रादुर्भाव होना और एक ऐसा फिजाओं में महासुगंध का साम्राज्य दोस्तों फैला। कहते हैं कि दाता के किसी भी जगह प्रवास अगर हो जाता था तो उस हवा के जो कण थे ना दोस्तों, उनमें एक स्पिरिचुअलिटी की सुगंध बस जाती थी। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो आध्यात्म जगत की महाविभूतियां हैं, उनके दोस्तों जो आभा मंडल होता है, जिसको औरो कहते हैं ना, उस आभा मंडल का प्रभाव दोस्तों सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर तक होता है। और उनके देह त्यागने के बाद भी उनकी जो उपस्थिति का जीवंत एहसास है, वो जो अगर उनको शिद्दत से याद करे तो सदा ऐसा लगता है कि उनकी करुणा और आशीर्वाद का छाया हमारे जीवन के ऊपर बना रहता है और बना है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये कौन याद आया कि निगाहों में चमक सी जाग उठी और दिल के सोए हुए तारों में एक महक महक सी जाग उठी। किसके आने की खबर लेके आए। जब जब मैं इस परम धाम को, ब्रह्म धाम को याद करता हूँ, दाता खेतेश्वर जी को स्मृति की राहों में महसूस करता हूँ। अब भी जब मैं बोल रहा हूँ, बहुत भावुकता, बहुत इमोशंस मेरे अंतरतम में, मेरे प्राणों में उनकी महासुगंध को मैं अरस परस महसूस कर रहा हूँ दोस्तों मुझसे अगर बोलने में कोई त्रुटि हो, कोई शब्द में त्रुटि हो, किसी वाक्य में, बात में, तो मुझे क्षमा करें। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों मैं उन भाव दशाओं में हूँ जब, और सच कहूँ तो दोस्तों जिस मंच पे तुलसीराम जी बासी होते हैं, मैं बोलते बोलते कई बार मेरा गला रूंध जाता है जब मैं मंच पे होता हूँ, एंकरिंग में होता हूँ। कई बार स्वर अटक जाते, इतने आंसू, नयन गगरिया इतनी छोटी, इतना नीर समाया कैसे, सोचता हूँ मैं कभी। तो भाव दशा इतनी प्रबल होती है कि उनकी करुणा की जो कृपा की कोर है, महासमुद्र जैसी है। और हम सब कितने भाग्यशाली है कि वो हम सब के बीच में अभी सशरीर मौजूद है। दोस्तों जीवन की इन आपाधापियों में, दुनियादारी में और आजीविका, हर तरह के जीवन की जिम्मेदारियों के बीच में अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का टच हो जाए तो दोस्तों जीवन में सारे संकटों के बादल, विपदाओं के जो बादल हो वो छटने लगते हैं। आज दोस्तों हम जहाँ भी जाते हैं, मैं खुद मेरे अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि हजारों, लाखों लोगों के बीच में जब भी चर्चा होती है तो ब्रह्म धाम का जो नाम है
पूज्य दाता खेतेश्वर जी का नाम, पूज्य गुरुवर तुलसाराम जी बाबू जी का नाम, ब्रह्मधाम आसोत्रा का नाम इतनी श्रद्धा, आदर, सम्मान और शिद्दत से लिया जाता है कि खुद हम चकित होते, विस्मित होते हैं कि कितना आस्था और श्रद्धा का जो समागम है लोगों के हृदय में बसा हुआ है। दोस्तों, हम सबका ये कर्तव्य है कि इस पावन ब्रह्मधाम की पावनता और इसकी महक को हम बरकरार रखें, बनाए रखें। मैं तो इन महावाक्यों के साथ में बात को समाप्त करना चाहूँगा आज के लिए कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको प्रणाम। जय